Good morning, students. Yesterday we had discussed about four classification of human settlement. There are two classification of human settlement: rural and urban settlement. Yesterday we had discussed about for rural settlement, and today we are discuss about for urban settlement. First of all, what is urban? अर्बन जो है वो हम किसको कह सकते हैं? जो बेसिकली ये चारों करेक्टरिस्टिक जो एरिया पूरी करेगा उसको हम अर्बन बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक किसी एरिया के अंदर होनी चाहिए उसको हम अर्बन बोल सकते हैं। मोर देन 5000 प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 75% पॉपुलेशन वर्किंग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य ना करती हो, वहाँ की 75% पॉपुलेशन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नोटिफाइड एरिया हो, उसको हम अर्बन बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है कि किसी एरिया को हम अर्बन कब बोल सकते हैं? जिसकी जनसंख्या 5000 से ज़्यादा हो, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी हो, 75% पॉपुलेशन जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती हो, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर कोई नोटिफाइड एरिया हो, उसको हम अर्बन बोल सकते हैं। सेकेंडली, अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। अर्बन सेटलमेंट होता क्या है? अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। कि अर्बन जो सेटलमेंट होती है वो सघन मकान बसे में, मतलब कि पास पास जो है बिल्कुल मकान पाए जाते हैं, एंड लार्जर इन साइज, और उनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है शहरों का। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब कि ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इस एरिया के अंदर जो अर्बन सेटलमेंट है वहाँ पे मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियन पीपल पाए जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कल्चर के लोग और एक से ज़्यादा धर्मों के लोग जो है वो वहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो ये क्या है? ये मल्टी रिलीजियस सिटीज़ होगी। जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, या बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये मल्टी कल्चर और मल्टी रिलीजियस सिटीज़ है। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अर्बन सेटलमेंट के अंदर जो है बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब कि उनके अंदर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड वहाँ पे वर्क जो है किया जाता है। फॉर एग्जांपल करनाल जो है ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सिटी है। पानीपत क्या है? एक इकोनॉमिक सिटी है। चंडीगढ़ एंड दिल्ली इज़ ऑल्सो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल सिटीज़। तो अर्बन सेटलमेंट क्या है कि जहाँ पे लार्ज साइज पाया जाएगा किसी भी सिटी का, और कंपैक्ट जो है वो बसी हुई होगी, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते होंगे, और मल्टी कल्चर और मल्टी रिलीजियंस के जो लोग पाए जाते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? अर्बन सेटलमेंट। नेक्स्ट जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया। अगर बात करते हैं हम प्री हिस्टोरिक टाइम की, इस टाइम पीरियड के अनुसार जो है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन था। यहाँ पे जो है बेसिकली दो टाउन पाए गए थे, एक था हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये दो टाउन्स जो है प्री हिस्टोरिक टाइम के, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस टाइम के ये जो है दो टाउन पाए गए हैं। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो उसके अनुसार जो है टाउन्स के अंदर या सिटीज़ के अंदर जो है चेंजेस आते चले गए। अगर हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, एंशियंट टाइम के अंदर जो जितने भी जो टाउन्स हैं वो डेवलप हुए हैं, रीजनल और कल्चरल टाउन हुए हैं। एंशियंट टाइम के अंदर जितने भी टाउन जो है डेवलप किए गए हैं वो बेसिकली रिलीजियस धर्म के आधार पर और कल्चर संस्कृति के आधार पर वो टाउन जो है वो डेवलप हुए हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे वाराणसी जो है वो भी एक रिलीजियस टाउन है,
प्रयाग जिसे आजकल हम इलाहाबाद बोल देते हैं, पाटलिपुत्र पटना जिसको बोल देते हैं आजकल, और मदुरई, ये सारे के सारे जो टाउन है हमारे, ये एंशियंट टाउन है जो रिलीजियस और कल्चरल टाउन बोला जाता है। इन्हीं के आधार पे ये जो है डेवलप हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं मिडवल पीरियड की। मिडवल पीरियड के अंदर जो भी टाउन डेवलप हुए हैं वो बेसिकली राजाओं के द्वारा जो है बसाए गए हैं, और उनके वो हेडक्वार्टर्स होते थे, यानी कि राजाओं की जो है कैपिटल बोल सकते हैं इनको। तो राजाओं के द्वारा जो बसाए गए शहर थे वो मिडवल पीरियड के अंदर जो है इनको काउंट किया जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल है दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद और आगरा। ये सारे के सारे ऐसे टाउन हैं जो मिडवल पीरियड के अंदर जो है बसाए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मॉडर्न पीरियड की, जिस टाइम जो है अंग्रेज लोग जो आए थे, जो यूरोपियन जो पीपल्स आए थे, उनके द्वारा जो है क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं सिटीज़ के अंदर। ये बेसिकली जितने भी टाउन्स बसाए गए थे इनके द्वारा, ये बेसिकली जो है ट्रेडिंग पोर्ट के अनुसार जो है वो बसाए गए थे। मतलब व्यापार को मद्देनज़र या व्यापार के नज़रिए को देखते हुए जो है बेसिकली इन्होंने टाउन को बसाया था, डेवलप किया था। इसके एग्जाम्पल है सूरत, गोवा, दमन एंड पांडुचेरी। ये 4 एग्जाम्पल है जहाँ पे जो है ट्रेडिंग के अनुसार जो उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अंग्रेज लोगों ने जो है पोर्ट के आसपास जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप किया था। इसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी जो है उनको डेवलप किया है, वो है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। ये चारों के चारों जो टाउन थे इनके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे। सबसे पहले जैसे उन्होंने व्यापार जो है वो कलकत्ता से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपना एरिया जो था वो बढ़ाया, मुंबई और चेन्नई यहाँ तक भी जो उन्होंने राज किया और इनको अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है डेवलप किया है। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल बेस्ड टाउन भी था जिसको उन्होंने डेवलप किया, वो था जमशेदपुर। उससे अलग जो है उन लोगों ने कुछ टूरिस्ट जो टाउन है वो भी डेवलप किए थे, जिसके अंदर शिमला और मनाली, ये ऐसे टाउन थे जो उन्होंने टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है उनको टूरिस्ट टाउन में जो है डेवलप किया है। ऐसे ही शिमला और मनाली ये टाउन है। अगर बात करते हैं हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है नंबर ऑफ टाउन हैव बीन डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, यानी कि जैसे ही स्वतंत्रता के बाद जो हम लोगों ने अपने बहुत सारे टाउन्स हैं जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के तौर पे जो है डेवलप किया है, जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, दिसपुर, और भी बहुत सारे टाउन हैं जिनके आधार पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के तौर पे हमने इनको डेवलप किया है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल टाउन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इनको डेवलप किया है, वो है दुर्गापुर और भिलाई। भिलाई जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, तो ऐसे ही दुर्गापुर के अंदर भी जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है पाई जाती है। तो इनको भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है डेवलप किया है। इसके बाद कुछ सैटेलाइट टाउन होते हैं। सैटेलाइट टाउन वो टाउन्स होते हैं बेसिकली जो किसी एक मेन सिटी की जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए जो है उसके आसपास कुछ एरिया या कुछ टाउन जो है डेवलप हो जाते हैं, उस टाउन को हम सैटेलाइट टाउन बोल देते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो हम लोगों ने कुछ टाउन्स जो है उसके आसपास, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए हमने जो है इसके आसपास के जो कुछ टाउन्स थे, छोटे टाउन थे, उनको डेवलप करना या उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाए, इसकी पॉपुलेशन जो है और जो सब टाउन्स है उनकी तरफ जो है चली जाए। जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन को कम करने के लिए सोनीपत, गुड़गांव जिसको आजकल हम गुरुग्राम भी बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है यहाँ पे गाज़ियाबाद, और नोएडा, ये सारे के सारे जो है छोटे छोटे टाउन्स थे जो इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए जो है डेवलप किए गए थे। इस प्रकार के टाउन्स को जैसे नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत और गाज़ियाबाद, इस प्रकार के टाउन को या रोहतक भी बोल सकते हैं, ये भी दिल्ली का जो है एक सैटेलाइट टाउन है। तो इस प्रकार के जो टाउन जो है डेवलप किए गए हैं उनको हम सैटेलाइट टाउन बोल देते हैं। इसके अंदर रोहतक, गुड़गांव और गाज़ियाबाद जो है आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया।
अगर बात करते हैं 2011 की, तो इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है, इंडिया की जो अर्बन परसेंटेज है, अर्बन पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो है 31.16% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। अगर बात करते हैं हम लास्ट 2 डिकेड्स की, तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो रही है। उससे पहले जो है ठीक ठाक थी, बट इसके बाद लास्ट जो 2 डिकेड्स है 1991 और 2001 और 2011, इनके अंदर जो ग्रोथ रेट है अर्बनाइजेशन की वो काफ़ी स्लो रही है। 2011 के अंदर जो है 31.16 है, 2001 में 27.78 है और यहाँ पे 25.71 है। तो इनकी जो ग्रोथ रेट है लास्ट 2 डिकेड्स जो है वो काफ़ी स्लो रही है। इस 2011 में फिर भी कुछ इंक्रीज़ हुई है। तो 1991 से लेके 10 सालों के अंदर सिर्फ ग्रोथ रेट था वो 2% रहा है बस। तो अब करंटली जो अर्बनाइजेशन है इंडिया का वो 2011 के अकॉर्डिंग जो है 31.16% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो लगभग 52% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे 100 की 100% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। तो इनके अकॉर्डिंग जो हम इंडिया की बात करते हैं तो ये तो काफ़ी कम है। अभी हमें इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अकॉर्डिंग टू सेंसस अर्बन सेंटर जो है उनको 6 क्लासेस में जो है क्लासीफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। क्लास 1 टाउन, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 एंड क्लास 6। ये जो है 6 क्लासेस है जो टाउन को क्लासिफिकेशन करते हैं पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग। अब इन सब का पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए? क्लास 6 जो टाउन है उनकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 5000 होनी चाहिए और क्लास 5 की 5000 से लेके 9999। ऐसे ही क्लास 4 की 10,000 से लेके 19,999। ऐसे ही क्लास 3 की जो है 20,000 से लेके 49,999 और ऐसे ही क्लास 2 की जो है 50,000 से लेकर 99,999 और क्लास 1 जो टाउन है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है, मोर देन पॉपुलेशन 1 लाख। तो जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक होगी उनको क्लास 1 टाउन बोलते हैं। जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से लेके 99,999 तक होगी वो क्लास 2। ऐसे ही क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 एंड क्लास 6। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्लास 1 टाउन्स के अंदर रहती है। लगभग 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल का 60%, जैसे मान लीजिए हमारी जो 31.16 जो % है उसको हम 100% मान लें तो इसकी 60% जो पॉपुलेशन है वो क्लास 1 टाउन्स के अंदर रहती है। तो नंबर ऑफ क्लास 1 टाउन्स कितने हैं इंडिया के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 468 टाउन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है और इनके अंदर इंडिया की 60% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रहती है। ऐसे ही क्लास 2 के अंदर जो है लगभग 10%, 10.96, क्लास 3 के अंदर लगभग 15%, क्लास 4 के अंदर लगभग 8% जो है पॉपुलेशन रहती है और इसके अंदर क्लास 5 के अंदर 4% और क्लास 6 के अंदर जो है 0.51% जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन जो है इसके अंदर रहती है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल अर्बन पॉपुलेशन, टोटल अर्बन पॉपुलेशन। आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है, ये देखिए आपकी बुक के अंदर दे रखा है पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग क्लासेस जो है क्लासीफाई की गई है
6 क्लास टाउन को जो है 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। ये इनकी पॉपुलेशन साइज है जो आपको बताई गई है। ये नंबर ऑफ सिटीज़ है कि इंडिया के अंदर कितनी सिटीज़ है जहाँ पर इतनी इतनी पॉपुलेशन रहती है। 468 जो नंबर ऑफ सिटीज़ है जहाँ पे 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन पाई जाती है वो 474 है। और क्लास 3 के अंदर कितनी सिटीज़ आती है वो 1373 और क्लास 4 के अंदर 1683 और क्लास 5 के अंदर जो है 1749 सिटीज़ जो है। अगर नंबर ऑफ सिटीज़ की बात करें जो हाईएस्ट है तो क्लास 5 जो सिटीज़ है वो नंबर ऑफ सिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो क्लास 1 सिटीज़ के अंदर जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो क्लास 1 सिटीज़ के अंदर जो सिटीज़ आती है वो कौन कौन सी है? ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। ये ऐसी सिटीज़ है जो क्लास 1 सिटीज़ के अंदर आती है जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से अधिक है। तो इनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर कुछ अलग से टर्म्स है जो आपके पेपर के अंदर आ सकती हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उन सिटीज़ को बोला जाता है जहाँ पे 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक जो पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है। उसके बाद जो है मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ वो सिटीज़ होती है जहाँ पे मोर